बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। तुही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनो बख्श लो। सतगुरु स्वरूप प्यारी साध संगत जी, आप जी के पावन पवित्र चरणों में दासी अणिमा जी का मेरठ से कोटि कोटि धन्यवाद जी। गुरु ज्ञान है, वचन गुरु का, गुरु वचनों का पालन हो। ये ब्रह्म ज्ञान की दात जो हमें प्राप्त हुई सतगुरु बाबा हरदेव जी के समय में हुई। हम दृष्टांत सुनते हैं, पढ़ते हैं, सुनाते हैं। हम 500 साल पहले नहीं हुए, हम 200 साल पहले नहीं हुए, हम 5000 वर्ष पहले भी नहीं हुए। होने का मतलब क्या है? यूं तो आत्मा आ जा रही है, मृत्यु और जन्म के बीच में हम फंसे हुए हैं, पर उस टाइम हम चेतन नहीं हुए, जागृत नहीं हुए। हम जागृत हुए सन 1998 में। तब हमें सतगुरु बाबा हरदेव जी मिले। इस शरीर के आधार से हमें सत्य सनातन शाश्वत निरंकार प्रभु परमात्मा का एहसास कराया गया, दर्शन कराए गए, बोध कराया गया कि तुम आत्मा हो, तुम परमात्मा का अंश हो, तुम इस परम लक्ष्य के लिए आए हो, परम प्राप्ति के लिए आए हो। तुम शरीर नहीं हो। एक शरीर इस आत्मा का, जिसको हम भौतिकता के नाम से अणिमा कहते हैं, और एक शरीर हमारे समय में आया, परम दिव्य ज्योति जिसमें समाई, निरंकार दातार की, निरंकार स्वयं साकार रूप में आए सतगुरु बाबा हरदेव जी की। अब ये शरीर तो जाएगा और चला भी गया। तो वो गुरु ज्ञान जो हमें मिला, गुरुदेव ने जो हमें निज स्वरूप में बैठाया, मुक्ति प्राप्त कराई जीते जी, वो हमें याद है। मेरे परमपिता परमात्मा से मिलाया मुझे कि कोई निकट है तो सिर्फ तेरे परमात्मा ही है। 5 तत्व का पुतला मानव चल नहीं पाया था, उठ नहीं पाया था, जब तक इसमें परमात्मा ने अपना अंश नहीं डाला, आत्मा। तो तू छठे तत्वों को याद रख। मंजिल पे पहुंचाया, भटकन से बचाया, साध संगत प्राप्त हुई, नूर छलका। ये बात मेरी बनी ही नहीं रही थी। एक प्रश्न कल उठा, एक युवा कह रहा है, क्या पहली मुक्ति नहीं हुई सन 1929 से पहले, संत निरंकारी मिशन से पहले? क्या तुलसीदास जी मुक्त नहीं हुए? क्या संत कबीरदास जी मुक्त नहीं हुए? बिल्कुल हुए, और आगे भी होंगे। पर हमें जो चेतन किया, हमें जो सावधान किया, हमें जो मर्यादाओं में लाए, हमारे ऊपर जो अंकुश लगा, वो संत निरंकारी मिशन के
चौथे सदगुरु बाबा हरदेव जी की कृपा से मुक्त हुई ये आत्मा और परम सौभाग्य ये रहा कि हमने शास्त्रों को भी पढ़ा, वेद पुराणों को भी पढ़ा सुना। जीते जी हमने ऐसे संत भी देखे जिनकी जीवन लीला ही निरंकार थी। उन्होंने हमें चेतन किया। हमारी परम पूजनीय सांसारिक तौर पे जो मम्मी थी, माता जी थी, ताई जी थी और अन्य वृद्ध माताएं थी, उन्होंने भी ये स्वीकार किया कि तुम सही जगह पहुंचे हो। अब इस गुरु को छोड़ना मत, त्यागना मत। हम तड़फे हैं, तरसे हैं गुरु धारण करने के लिए, पर तुझे वो मिला है जिसके लिए हम तड़फे हैं। यूं तो उनका जीवन पूरा ही सबका संत महात्माओं वाला था। उनका बोलना, उठना, चलना, फिरना वास्तव में ही वो स्वयं चलती फिरते रामायण जी थी, भागवत जी थी, एक एक बात उनमें समाई थी। पर वो आत्माएं भी गुरु धारण नहीं कर पाई किन्हीं बंधनों के कारण। और कम आयु नहीं थी। यदि आज जीवित होते वो सब तो 120, 115, 125 साल के होते हैं। दासी बहुत छोटी थी उम्र में, अपनी मम्मी से लगभग 50 साल का गैप था। तो कहने का भाव यही है कि मुझे जो गुरुजी मिले, मुझे जो साध संगत मिली, इन्होंने जो ब्रह्म ज्ञान की दात से पहले 5 प्रण हमें दिए कि तन मन धन निरंकार का है, इनका पालन करना है, इसे अपना नहीं मानना, दुखों में नहीं आना है। जब जब हमने तन मन धन को अपना माना है तभी हम दुखों में आए हैं। हमारे घर पे चीज बनी हुई है, कुछ भी हमने बनाया है, वो यदि हमने निष्काम भाव से सेवा कर दी तो वो वास्तव में इतना प्रसाद बढ़ जाता है कि फिर बढ़ता ही रहता है। और यदि हमने अपना मानकर उसको बनाया है तो वो कम रह जाता है। छोटी छोटी बातों में हम देखें कि जो सतगुरु जी ने हमें समझाई वो कहाँ पूरी हो रही है, कहाँ पूरी नहीं हो रही है। हमारे यहाँ इनकम आई, इतनी इनकम महीने भर की, जिसमें हम मकान का नहीं दे सकते, बच्चों की फीस नहीं दे सकते, घर में लंगर भी पूरे महीने का नहीं डलवा सकते। पर जब हमने सतगुरु जी का मान लिया तो हमारे सारे कार्य हो गए। मन हमने दूषित कर लिया वैर ईर्ष्या द्वेष नफरतों से। हम कले कलेशों में पड़े हैं, हमारा मन ही नहीं लग रहा है, हम खुद भी परेशान हैं, औरों को भी परेशान किए हुए हैं। तो मन तो प्रभु को देना है ना, कहाँ दिया हमने। अभी तो हमें संगत में बैठना ही नहीं आया। हम संगत में किस लिए जा रहे हैं? हमने स्वयं चुनाव किया है। हम ये देखने जा रहे हैं कि ये कैसा है, ये कैसा है, ये कैसा है। ये हम निरंकार को सुनने जा रहे हैं, निरंकार को धारण करने जा रहे हैं। ये जो निरंकार है ना, ये सब जगह हमारे साथ है, वास्तव में सब जगह हमारे साथ है। पर हमारे सतगुरु जी ने कहा सेवा सिमरन सत्संग करना है, अंत सांसों तक संतों की संगति में रहना है, संगत माँ के साथ रहना है मिलके। माँ से कोई बच्चा अलग होता है?
और जो अलग हो जाता है फिर उसका क्या हाल होता है। हम्म, हमें किसी की जाति वाति पे ध्यान नहीं देना है, ना स्वयं का हमें पता लगाना है कि ब्रह्म ज्ञान की दात के बाद हम ब्राह्मण हैं, बनिए हैं, हरिजन हैं, वैश्य हैं, कौन है। हम एक ही परमपिता परमात्मा की संतानें हैं। हमें बुराई से दूर रहना है, हमें बुराई से दूर रहना है, हमें गुणों का सौदागर बनना है, अवगुण त्यागने हैं। हमें किसी के खाने पीने पर उंगली नहीं उठानी है। खान पान है तन की खातिर, रूह का कोई संबंध नहीं। वो प्याज खाता है, वो लहसुन खाता है, हम ये खाते हैं। किसी को चावल पसंद है, किसी को रोटियां पसंद है, किसी को दाल पसंद है, किसी को सब्जी पसंद है। और भी बहुत बातें हैं। हमें दीवार नहीं बनानी है, हमें प्यार के पुल बनाने हैं। सतगुरु बाबा हरदेव जी ने हमें समझाया। अपने कर्मों की लकीरें बड़ी करनी है हमें। गुरु ज्ञान जो हमें मिला है उसमें कुछ परहेज भी है, तो ये परहेज हमें करने हैं। दूसरे पे उंगली नहीं उठानी है, अपने पे ध्यान देना है कि मेरा ज्ञान अभी मेरे साथ चल रहा है जो सतगुरु जी ने दिया है, या यूं ही शोर मचा रहे हैं हम। चौथा प्रण, गृहस्थी में ही रह के अपना निर्वाह करना है, किसी पे बोझ नहीं बनना है, अपने लिए खुद दिनचर्या करनी है। हम्म, संन्यास मन को दिलाना है। शरीर तो हमारा संन्यास लेकर जंगलों में चला जाता है, अपने कर्तव्य अपने फर्ज छोड़कर। हमने गृहस्थी बसाई थी तब हमें बड़ा अच्छा लग रहा था, पर जब हम कोई विशेष बहाना अपने ऊपर लेते हैं, प्रभु नहीं कह रहे हैं, कहीं नहीं लिखा कि परिवार को तज दो। सबसे सर्वोत्तम ग्रस्त है परिवार, गृहस्थी। ग्रस्त में रहकर ही गुरुवचन बाबा जी ने, सतगुरु बाबा अवतार जी ने, सतगुरु बाबा बूटा सिंह जी ने, सतगुरु बाबा हरदेव जी ने, सतगुरु माता सुदीक्षा जी भी, आज सतगुरु माता सविंदर माता जी ने भी, सभी ने ही ये पालन निभाया है। और हमें कहीं लगा भी नहीं कि ये संगत से दूर है, संतोष से दूर है। दिन रात अपने एक करके संगत को संभालते हैं, संतों को संभालते हैं कि भटकन में ना आ जाए। जितनी ज्यादा से ज्यादा आत्मा इस समय परमात्मा की हो जाए। तो गुरु जी तो संसार में बहुत प्रेरणादायक ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, जो सामाजिक तौर पर भी एक हमें जीवन जीने की कला हमारे अंतर्गत आ रही है। अब जो बेचारा खुद ही इनसे दूर हो रहा है तो उसका गुरु भी क्या करेंगे। सदगुरु जी का ज्ञान परमात्मा से मिलाना और फिर मानव चोले में आने के बाद मानवता का धर्म निभाना। हे बंदे, सत्य के द्वार खोले हैं इन्होंने। समरस, समदृष्टि, संभावना में आना है हमें। हम यदि गुरुदेव के द्वारा ज्ञान पर चल रहे हैं तो हमारा जीवन बनेगा, बिगड़ेगा नहीं। हम मेरी अपनी मर्जी इस तरह से मुझ पे हावी हो गई है कि मेरा नूर ही चला गया है, मेरा ध्यान ही चला गया है। मैं खुद से फाइटिंग कर रहा हूँ दिन रात, और वो अंतरकरण में जो मेरी अपने से ही लड़ाई हो रही है, अपने से ही बैर जो मैं कर बैठा हूँ, वो फिर बाहर भी निकल रहा है, क्योंकि जो मन में है मेरे वो बाहर भी आ रहा है।
तो ये सदगुरु जी का ज्ञान नहीं है। वास्तव में सदगुरु जी शरीर नहीं है। आज सदगुरु बाबा हरदेव जी हमारे बीच शरीर करके नहीं है। आज हमारी पूर्वज भी हमारे बीच नहीं है। पर ऐसा नहीं है कि हम अपनी जननी को भूल गए, हम अपनी भौतिकता की जन्म देने वाले पिता को भूल गए। तो फिर हम गुरु जी को क्यों ना माने, जिन्होंने पार ब्रह्म परमात्मा से मिलाया, भवसागर पार कराया, हमें जीते जी भवसागर पार कराया। कल बात हो रही थी कि हमने ऐसे रिश्ते देखे कि जिन्होंने जीते जी अपना प्रसाद कर दिया कि मेरे मरे पीछे कोई करे या नहीं करे। यही तो वो मुक्ति है कि हर पल जो हम भोग लगा रहे हैं परमात्मा को लगाते हैं, हर बंदा लगा रहा है, कहीं कहीं भी जाके, घर में भी है। पर यहाँ सतगुरु जी ने जो ज्ञान दिया है, हम जीते जी हर पल इस तरह से जीवन को जिए कि फिर हमारे जीवन में कोई भी पल ऐसा शेष न रह जाए कि हम मुक्ति के हकदार ना बने। अभी जो हम लंगर कर रहे हैं छोटी सी प्लेट में है, ये भी तो निरंकार का है। न जाने फिर ये सांस मिले न मिले अगली। आओ मेरे साथ बैठ के लंगर कर लो। यदि मैं एकांत में भी हूं, यदि ये आ गए हैं किसी स्वरूप में, तो वो प्लेट मेरी आगे भी जा सकती है और मैं किसी भ्रम भुलेखे में नहीं पड़ूंगी कि मैं भूखी रह गई हूं। मेरे प्रभु आए, भोग लग गया। अभी चाहे निरंकार रूप में मेरे साथ एकांत में बैठ के लगाए या इस साकार में आ जाए, मर्जी इनकी है, इच्छा इनकी है। सारी सुनीतियां तो इन्हीं की हैं। मेरे पे जो नीतियां चल रही हैं, मैं क्या हूं, क्या हस्ती मेरी, आप करी हो मेरा नाम, अवतार गुरु है दीजा मुझ पे, सुन ले बेशक कुल जहान। गुरु वचन है, ज्ञान गुरु का, गुरु वचनों का पालन हो। पांचवा प्रण हमारा है, जो ब्रह्म ज्ञान की दात हमें प्राप्त कराई गई है, वो हमें किसी को भी सदगुरु जी की आज्ञा के बिना बताना नहीं है। ये जो अंदर से इन्होंने भरा है, जो खाली था मेरा बर्तन, मेरे सतगुरु जी की कृपा है। ये आत्मा धन्य हुई है। धन्यकार जी। एक क्वेश्चन ये भी है कि तुम तो धन पहले ही मांग लेते हो। एक भाव ये भी है कि तुम तो धन्य पहले ही कर देते हो सबको। तो ये तो हमारे अपने मन की सोच है। दासी को ऐसे नेगेटिव पॉइंट वाली महापुरुषों का भी सौभाग्य से दर्शन हुए, बैठने का लाभ मिला और मजबूती आई कि हमने जब तो भक्ति की बहुत तन्मयता के साथ, पर हमें वहां पे ये बुराई लगी। हमने वहां पर ऐसा देखा, भाई वो जो सब कर रहे थे वो अपनी इच्छा से कर रहे थे। आज तुम भी अपनी इच्छा से कर रहे हो। गुरु की इच्छा से क्या कर रहे हो, गुरु की मर्जी से क्या कर रहे हो। सतगुरु जी ने मौन धारण करके एक भाव से हमें सबको जोड़ा कि ये निरंकार है, इसका ही व्यापार करना है। तुम्हें
गोपी भाव से तुम्हें रहना है। गोपियां हर पल अपने कृष्ण को याद किया करती थी। हर पल शरीर उनका काम करता था, पर आत्मा परमात्मा के साथ एक मिलती, तभी वहां पर महारास रचा गया। एक एक आत्मा के साथ परमात्मा उपस्थित है। हम इसे बहुत हल्के में ले रहे हैं ब्रह्म ज्ञान को। हे ऋषि मुनि जो आए हैं हमारे बीच, जो तड़पती हुई आत्मा है, इस बार हमें मिले हैं। शरीर वास्तव में हम बहुत होशियार बनते हैं कि शरीर चला गया बाबा हरदेव का, अब हमारी यात्रा समाप्त हो गई। परिवार से अलग होते हुए कितनी दुखी जिंदगी का अनुभव होता है। कितने हम अपने आप को अभागा समझते हैं कि मेरा परिवार मुझसे बिछड़ गया मेरे व्यवहार के कारण, मेरे कटु वचनों के कारण। अब हमने सतगुरु जी की मत को धारण किया, तो फिर हम सतगुरु जी को ही छोड़ के चल दिए। आज गुरु गद्दी किसी के भी हाथ में है, पर मेरा मिशन तो संत निरंकारी मिशन ही है ना। मेरी सतगुरु जी तो आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी है ना। जयकारा तो आज मेरे अंदर यही गूंज रहा है ना। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। आज हरदेव जी का समय नहीं है तो मैं यहाँ से पलायन कर जाऊं, भाग जाऊं, दौड़ जाऊं। बहुत जीवों के, बहुत महात्माओं के फोन आए दासी के पास भी कि अब बाबा हरदेव का समय नहीं है, बस यहीं तक हमारी यात्रा थी। और फिर उन्हें समझाया गया, उन्हें बताया गया। करते 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 आज 4-5 साल में वो ये कह उठे, आप सही समझाते हैं महात्मा जी। आज बच्चों को फिर दोबारा से यहाँ आनंद की प्राप्ति हो रही है। तो कहीं भी ये भाव यदि हम रखते हैं अपने गुरु के प्रति कि ये कल थे और आज नहीं है, तो मैं ही उल्टी चाल चल रहा हूँ, मैं ही उल्टी चाल में आ रहा हूँ। संत निरंकारी मिशन सन 1929 में पेशावर पाकिस्तान से जुड़ा। आज ये विश्वव्यापी है, मोहताज नहीं है। हर नेक दिल इसमें आ रहा है, जुड़ रहा है और नेकियां प्राप्त करके अपने जीवन को संवार रहा है। नेकियां हर किसी में नहीं है, बस मेरा 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 है समाया हुआ। ये तू में बैठाते हैं, और जब तू में बैठते हैं तो पूरा संसार निरंकार में लगता है। सबका भला करना है, किसी का बुरा नहीं करना है। सबको हमें आशीर्वाद देने हैं। अपने से पहले दूसरे का भला मांगना है, दूसरे को भोग लगाना है, दूसरे का पेट भरना है। यही सतगुरु जी की सिखलाई है। कर भला हो भला। धन्यवाद।